दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है आपका। हाय, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपकी नेगेटिव एनर्जी की। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो हमेशा आपको नेगेटिव थॉट दिलाती रहती है, नेगेटिव बिलीफ आते रहते हैं, हमेशा हम दुखों की तरफ जाते हैं। तो इस जो हमारे ये सबकॉन्शियस में अटकी होती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैं एक इंटरनेशनल यूडमी इंस्ट्रक्टर हूँ और एक वेलनेस कोच हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी एनर्जी की। और हाँ, एक बार याद दिला दूँ, नीचे एक कोर्स दिया गया यूडमी के ऊपर है जो एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप उसको ज्वाइन कीजिए और फ्री में अपने आप को एंजाइटी मुक्त कीजिए और एंजॉय कीजिए एक सुंदर लाइफ। तो दोस्तों हमारे जो लाइफ है उसके अंदर हमारे नेगेटिविटी आती क्यों है, ये कभी सोचा आपने। मान लो ये आती अगर मेरे पास है तभी तो आ रही है ना, मतलब मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है। सबकॉन्शियस कहूँ, दो मन होते हैं यहाँ पे, हमारा एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है, दोनों मन है यहाँ पे हमारे। ठीक है, ये 10% है, ये 90% है। 90% 10% पे रूल करता है। हम कॉन्शियसली उसको ठीक करने जाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी एनर्जी हमारे ऊपर अटकी रहती है। और ये दुनिया एनर्जी ये सारी की सारी क्यों अटकी रहती है, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव बिलीफ हैं, जो नेगेटिव विश्वास हैं हमारे पास जो आ गए हैं, उसकी वजह से अटकी होती है। अभी मान लो आप ये देखो कि आपके ऊपर एक बहुत सारा बड़ा कीप लगा हुआ है, उसमें लोग सब कुछ डाल रहे हैं, क्योंकि आपने बचपन से लेके अपना तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास। किनका है? लोगों का दिया हुआ है। एक भी चीज आपकी नहीं है, आपका तो सिर्फ आत्मा और चेतना है जिसमें आप हमेशा एंजॉय कर सकते थे। लेकिन बचपन से जब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद धीरे 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 आप यहां तक आए। यहां तक आने के बाद बीच में जो सारा कुछ है वो आपका है ही नहीं, वो दिया गया लोगों द्वारा हमको। अगर मेरा होता, जो मेरे को पहले मिला है, मैं उसी के साथ होता तो मैं बुद्ध होता, मैं नानक होता, मैं महावीर होता, मैं जीसस होता, मैं पैगंबर मोहम्मद होता। क्योंकि मैं सामान ले लिया, इसी वजह से मैं खत्म होता जा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जब भी लोग हमारे को दे रहे होते हैं, वो एक क्या होता है, जो ओपिनियन होती है जिसको हम बिलीफ में बदलते हैं। लोग क्या करते हैं, ओपिनियन एज ए फैक्ट देते हैं। जैसे ओपिनियन एज ए फैक्ट मतलब ये तो ऐसे ही होता है। गर्मी है तो मौसम खराब है। अरे किसने बोला गर्मी होगी तो मौसम खराब हो गया? आइसक्रीम वाले की तो कुल्फियां बिकेंगी बेचारे की। किसी के संदर्भ में ठीक हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता। तो जब आपको लोग, ये सारी जितनी भी हैं आप में डाली गई हैं, सारी ओपिनियंस हैं। आपके मदर फादर की हो सकती हैं, आपके टीचर की हो सकती हैं, आपके जो धर्म गुरु हैं उन्होंने की हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स की भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स जो हमको बोल देते हैं, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। वो एक पब्लिक ओपिनियन या रैंडम ओपिनियन और ओपिनियन एज ए फैक्ट। डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो आ गया फैक्ट की तरह, इसी पे मैं बिलीव कर लूंगा और मेरा बिलीव बन जाएगा। जब मैं बिलीव कर लूंगा तो इसको तोड़ नहीं पाऊंगा कभी, तो मेरा नुकसान होना तय हो जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारा जब भी इस नेगेटिव पूरी एनर्जी को हमको खत्म करना है या कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप होता है, हमारे दो ब्रेन है और एक हमारी चेतना है, जो हमारा कॉन्शियस है, बॉडी है। हमको तीनों जगह से खत्म करना होता है इसको। पहले खत्म करना होता है लेफ्ट ब्रेन से, फिर होता है राइट ब्रेन से, मतलब लॉजिकली भी खत्म करना होता है उसको, इमोशनली भी खत्म करना होता है, और बॉडी से जो फीलिंग है वो भी हटानी होती है। ये तीनों तरह से हटाओगे तो तभी ये ठीक हो पाता है। अब अगर मान लो ओपिनियन एज ए फैक्ट है, सबसे पहले जो मिल गया अब ऑलरेडी है उसको तो ठीक करना है, और जो बाहर से आया उसको पहले रोकना है। यानी एक आपके घर के अंदर कोई 10 ट्रक कचरा डाल गया तो आप उसको साफ करना पड़ेगा ना आपको पहले। ऐसा तो नहीं आज उसमें गंगा जल डालो तो गंगा जल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जो पुराना है उसको साफ करना पड़ेगा, जो नया है वो आपको डालना पड़ेगा। तो नया डालने की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जो ओपिनियन एज ए फैक्ट लोग देते हैं आपको उससे बचना होगा। अरे आपको ऐसे दे रखे, मैं क्या बताऊं आपको, पैसा हाथ की मैल है। अरे भाई जितनी मैल है मेरे को दे दो। पैसा बुरी चीज है, पैसे से बिगड़ते हैं, कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती। किसके लिए हो सकता है पर सबके लिए नहीं। बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं, हील भी होते हैं। बहुत सारी बचपन से लेके हम सुनते हैं, क्योंकि अरे चद्दर जितनी है पैर उतर। अरे क्यों चद्दर नहीं ले आओ ना,
चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल माइंड को मार दिया गया, चैलेंज लोगे नहीं आप जिंदगी के अंदर। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, क्यों भाई नहीं उगते? बीज डालोगे तो पैसा उगेगा ना, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो पैसा आएगा। हमारे माइंड को बता दिया कि तू पैसा मत डाल, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बीज मत डालना उसका, इन्वेस्टमेंट मत करना, पैसे बचा के रखना। इसीलिए हम गरीब रहते हैं दोस्तों। ये हमारे जो बिलीफ लोग रैंडम ओपिनियन डाल डाल के हमारे माइंड में बना देते हैं, इस वजह से हम गरीब रहते हैं। इससे दोस्तों इसको आपको दोनों तरफ से ठीक करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट ब्रेन से, राइट ब्रेन से, और फिर बॉडी से। पहले तो लॉजिक से आपको ठीक करना पड़ेगा। कैसे? एक ब्रेन तो लॉजिक मानता है। लॉजिक कभी भी आप दे सकते हो, आपको कोई रैंडम ओपिनियन दे रहा है तो उसको लॉजिक दे सकते हो। क्या सभी के लिए? क्वेश्चन डालिएगा वहां पे, क्या सभी के लिए ऐसा होता है? हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता नहीं, आपके माइंड में मान लेगा, कुछ नहीं भी हो सकता। जैसे ही ये माना, आपका काम हो गया। पहले जो आ रहा है, और जो पहले जो हमारे बिलीफ बना रखे हैं, उनको तोड़ने के लिए आपको बहुत थोड़ी अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप कभी मेरे जुड़ेंगे तो मैं उसमें भी करवाऊंगा आपको, लेकिन यहां पे भी बताऊंगा आपको। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही आप माइंड के अंदर कोई बात आई, उसको पहले लॉजिकली आपने तोड़ा, लॉजिकली काट दिया कि ये सही नहीं हो सकता, पैसा बुरी चीज है ही नहीं दोस्तों। अगर मान लो पैसा बुरी चीज होता तो ये आश्रम, ये जितने मंदिर, ये जितने अमीर हमारे गुरुद्वारे हैं, या जितनी धर्म स्थान है, मस्जिद है, कोई भी देवस्थान है, वो बिना पैसे कैसे बन सकता है दोस्तों? बन सकता है? नहीं बन सकता। पैसा होगा तो तभी बनेगा। अब मान लो राइट ब्रेन हमारा पैसे, रिश्ते, परिवार, इसके लिए आपको इसको प्लान करना है। कैसे? उसमें क्रिएट करना है, आपको खुशियां क्रिएट करना है, उसमें विजुअल डालने हैं आपको नए नए। लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल से करना है और राइट ब्रेन को विजुअल यानी क्रिएटिव, विजुअल डालने हैं, उसके अंदर फोटोज डालनी है। पैसे के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर बनाइए अपने फ्यूचर के लिए। आपके पास बहुत सारा धन है, आपका परिवार बहुत खुश है, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बैठ के विजुअलाइज कीजिए, फोटोएं डालिए उसके अंदर आप उसकी। और फोटो डालते डालते बॉडी के लेवल पे भी आपको काम करना है। अब जैसे आप पॉजिटिव फोटो डालें, अब बॉडी के अंदर आपको फील करना है। अब जैसे आप फील करेंगे, वैसे वैसे बॉडी भी मानना स्टार्ट कर देगी ये सही काम है। अब हमारा एक मन होता है, जैसे बॉडी मान लो एंजाइटी और क्रेविंग आई, और एकदम माइंड बोलता है जस्ट डू इट, करो। लेकिन अगर आपने इसके पैटर्न को तोड़ दिया तो आपका माइंड इमीडिएटली रोक देगा आपको वहां पे। तो आपके सब कॉन्शियस में जो पैटर्न पड़े हुए हैं, हमारे पास्ट के पूरे पड़े हुए हैं, तो पास्ट को भी आपको हील करना है। हील वहां पे भी जाके कर सकते हो, जितनी भी आपकी बैड मेमोरीज हैं, जितने भी आपके ट्रॉमाज हैं, जितने भी आपके फियर हैं, जितने भी आपके वो पड़े हैं, उनको हील करके आपको यहाँ पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सारी खुशियाँ यहाँ पे अगर मान लो पास्ट में सिर्फ लर्निंग ले सकते हैं थोड़ी सी, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पास्ट हमारा अभी तक चला हुआ है तो हमारे कंधों पे तो बोझ है, हम बड़े कैसे हो सकते हैं? हम खुश रह ही नहीं सकते। अब ये बोझ जब उतार के फेंक दोगे दोस्तों, हल्के ही आदमी को फरिश्ता कहा जाता है, फरिश्ते हल्के होते हैं। अगर आप अपने कंधों पे बोझ लाते रहोगे, कभी आप खुश नहीं रह सकते। इसीलिए एंजॉय करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमेशा खुश रहिएगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।